हरे कृष्णा। कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं गुरुमुख पद्म वाक्य, जो लिखा गया है परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज द्वारा। आज हम रीड करेंगे अध्याय 28, हरि बोल का अंत। दिल्ली 1976। दिल्ली मंदिर में 1976 में मनाया गया राधाष्टमी महोत्सव अब अविस्मरणीय रहेगा। संध्या की सुंदर बेला थी और वर्षा ऋतु होने के बावजूद भी मौसम साफ और शांत था। बिना किसी बाधा के हम बाहर खुले मैदान में कार्यक्रम कर रहे थे। मंदिर के बाहर एक पंडाल लगाया गया था जिसमें एक मंच बना था। हम लोग पंडाल के सामने मैदान में कीर्तन कर रहे थे और श्रील प्रभुपाद व्यासासन पर बैठे हमें देख रहे थे। मैं कीर्तन की अगुवाई में कर रहा था और निताई गौर विश्व संकीर्तन दल के सदस्य उत्साहपूर्वक मेरे चारों ओर घूमते एवं नाच रहे थे। सामान्य तौर पर गाई जाने वाली प्रार्थनाओं तथा महामंत्र का कीर्तन करने के बाद हम लोग गौर नित्यानंद बोल, हरि बोल, गौर श्री अद्वैत बोल, हरि बोल गाने लगे। वातावरण में एक अलौकिक उमंग व्याप्त थी और हमारा कीर्तन अधिकाधिक जोशीला होता जा रहा था। कीर्तन करते समय हम हरि बोल पर अधिक बल दे रहे थे। कीर्तन अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा और हम एकजुट एक स्वर में निताई गौर हरि बोल गाने लगे। प्रत्येक भक्त कीर्तन रस की लहरिया पर बहा जा रहा था। श्रील प्रभुपाद अपने व्यासासन पर बैठे थे। तभी उन्होंने मेरी ओर देखते हुए कीर्तन रोकने का संकेत किया। अपने हाथ को आगे पीछे हिलाते हुए उन्होंने कहा, यह कीर्तन मत करो। इस्कॉन में कुछ समय से हरिबोल का कीर्तन लोकप्रिय हो रहा था। शायद अधिकांश भक्तों ने इसे मायापुर उत्सव के दौरान गौड़िया मठ के कीर्तनकारों से सीखा था। उन दिनों हम युवा थे और सरलता से प्रभावित होकर ऐसे कार्यों की नकल करने लगते। हालांकि कुछ ऐसी बातें भी थी कि जिन्हें हमें गौड़िया मठ से सीखा था और वे श्रील प्रभुपाद को बहुत पसंद आई थी। एक कीर्तन के दौरान जब ब्रह्मानंद और शुक्रति भुजाएं उठाकर नृत्य करने लगे तो श्रील प्रभुपाद को बहुत अच्छा लगा था। पहले हम कभी इस प्रकार नृत्य नहीं करते थे। हमें भुजाएं उठाकर नृत्य करते देख श्रील प्रभुपाद को अधिक प्रसन्नता होती, किंतु इस नृत्य शैली के साथ हम उनकी कीर्तन शैली की नकल भी करने लगते, विशेष तौर पर हरि बोल के कीर्तन की। कुछ भक्त इससे इतने अधिक प्रभावित हो गए थे कि श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य श्रीधर स्वरूप दास ने हरि बोल आंदोलन ही खड़ा कर दिया। इस तथाकथित आंदोलन के भक्त खड़े होकर बार बार हरि बोल का कीर्तन करते, बस यही उनका कीर्तन होता। वास्तव में श्रील प्रभुपाद हमारे कीर्तन से थोड़ा नाराज थे। श्रील प्रभुपाद ने पुनः पुष्टि की कि कीर्तन के दौरान हरे कृष्ण महामंत्र को सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए। निताई गौर हरि बोल के कीर्तन को श्रील प्रभुपाद सही मानते थे। आखिर ये भगवान के ही नाम है, परंतु श्रील प्रभुपाद केवल इतना चाहते थे कि हम आचार्यों द्वारा दिए गए मार्ग का अनुसरण करें। एकमात्र यही मार्ग प्रामाणिक है। 17 नवंबर 1975 के दिन मैंने श्रील प्रभुपाद से इस प्रकार कीर्तन करने की अनुमति मांगी। हम लोग जुहू बीच पर श्रील प्रभुपाद के साथ प्रातःकालीन सैर कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा, हम कीर्तन के दौरान गौर नित्यानंद बोल, हरि बोल। मेरा प्रश्न पूरा होने से पहले ही श्रील प्रभुपाद बोल उठे, हाँ यह ठीक है, और जय जगन्नाथ वह भी ठीक है। श्रील प्रभुपाद ने विश्वास दिलाते हुए उत्तर दिया। उन्होंने आगे कहा, अनुकीर्तनम का अर्थ है कि सतत भगवान के नामों का कीर्तन करना। जगन्नाथ भी भगवान का नाम है, नित्यानंद भी भगवान का नाम है। हरेर नाम एवं केवलम, तो हरेर नाम का कीर्तन किया जा सकता है। श्री प्रभुपाद ने बताया कि कीर्तन का अर्थ भगवान की कीर्ति का गुणगान करना तथा मुझे अपनी सेवा में नियुक्त कीजिए यह प्रार्थना करना। यद्यपि श्री प्रभुपाद ने स्पष्ट अनुमति दी थी, फिर भी पुनः पुष्टि करने के लिए मैंने पूछा, किंतु इस प्रकार से जय जगन्नाथ गाना क्या उचित है? हाँ, कीर्तन का अर्थ है कीर्ति का गुणगान करना। जय जगन्नाथ, कृपया मुझे अपनी सेवा में नियुक्त करें, श्री प्रभुपाद ने उत्तर दिया।
उस दिन मैं हरि बोल का कीर्तन कर रहा था जब श्रील प्रभुपाद ने मंच से मुझे वैसा न करने का संकेत किया। उनका वह निर्देश मेरे हृदय में गहरा जा बैठा। मैंने उसे अत्यंत गंभीरता से लिया। आज तक मैं सावधान रहता हूँ कि किस प्रकार से कीर्तन न करूं। उन निर्देशों के आधार पर इस्कॉन के अनेक कीर्तनकारों ने अपने कीर्तनों में सुधार लाया है। अध्याय 29। तो क्या उत्तर है? दिल्ली 1976। लाजपत नगर स्थित इस्कॉन मंदिर के सामने वाली सड़क की दूसरी ओर एक छोटा उद्यान था। नाना प्रकार के पेड़ पौधों से भरा यह उद्यान लंबाई में अधिक और चौड़ाई में कम था। शांत तथा रमणीय स्थान होने के कारण भक्तगण सहज ही इस उद्यान से आकर्षित होकर वहां चले जाते। कोई भी समय क्यों न हो, एक न एक भक्त को वहां जप करते हुए देखा जा सकता था। कुछ सैर करते हुए जप करते और कुछ बैठकर विश्राम करते। सितंबर का महीना था और मैं अपने गुरु भाई रविदास के साथ उद्यान में बैठकर जप कर रहा था। कुछ कारणों से आज हम श्रील प्रभुपाद के साथ प्रातःकालीन सैर में सम्मिलित नहीं हुए थे। हम अलग ही टहलते हुए जप कर रहे थे। जप करते हुए हम बातें करने लगे और हमारी चर्चा का विषय गुरु तत्व की ओर मुड़ गया। तभी अचानक हमने देखा कि श्रील प्रभुपाद अपने पूरे दल के साथ हमारी ओर बढ़े चले आ रहे हैं। मुझे लगा कि श्रील प्रभुपाद हमारे पास से होकर निकल जाएंगे, किंतु नहीं। श्रील प्रभुपाद सीधे हमारी ओर आ रहे थे और उनके पीछे पीछे पूरा दल ठीक हमारे सम्मुख आकर ठहर गया। जब वे सब वहां पहुंचे, हम गुरु और देवताओं के विषय में चर्चा कर रहे थे। रविदास मेरी ओर मुड़े और पूछा, देवताओं के संबंध में गुरु की क्या स्थिति होती है? मैं प्रश्न पर विचार कर ही रहा था कि मैंने श्रील प्रभुपाद को ठीक हमारी ओर देखा। उनके मनोभाव से स्पष्ट झलक रहा था कि वे चाहते थे कि मैं रवि के प्रश्न का उत्तर दूं। मानो श्रील प्रभुपाद देखना चाहते थे कि मैं क्या उत्तर देता हूं। मैं उनकी उपस्थिति में रवि का द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का साहस जुटाने लगा। मैंने कहा, हमें वैष्णव की स्थिति को समझना होगा। एक वैष्णव देवताओं से कई अधिक श्रेष्ठ होता है। देवतागण भी वैष्णव की पूजा तथा उनके ऊपर फूलों की वर्षा करते हैं, इसलिए वैष्णवों को महापुरुष माना जाता है। विशेष रूप से वैष्णव गुरु को पूरे संसार में कोई भी व्यक्ति गुरु की तुलना नहीं कर सकता। मैं श्रील प्रभुपाद की उन शिक्षाओं को दोहराने लगा जो उन्होंने अपने अनेक तात्पर्यों में कही थी। गुरु परंपरा के ही रूप होते हैं। शिरोदक्षाई विष्णु परमात्मा है और वे गुरु का रूप लेकर हमारे सामने प्रकट होते हैं, इसलिए हम गुरु की तुलना अन्य किसी से नहीं कर सकते। इससे पहले मैं कुछ और कह पाता, श्रील प्रभुपाद ने मुझे टोकते हुए कहा, नहीं, इसका प्रश्न यह है कि क्यों देवताओं की तुलना गुरु से नहीं की जा सकती? जैसे ब्रह्मा जी वे आदि गुरु है, इसका यह प्रश्न है। क्यों? रवि ने हामी भर की। उसका वही प्रश्न था। मुझे पुनः यह प्रश्न ठीक से समझ और बजाय उसके मैं बताने लगा कि किस प्रकार देवतागण गुरु के समान नहीं होते। मेरे शब्द सुनते समय श्रील प्रभुपाद धीर बने रहे। पुनः स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा, क्यों? क्या इसका यह प्रश्न था? मैंने फिर से रवि की जिज्ञासा का समाधान करने का प्रयास किया। शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु परमात्मा का बाह्य रूप होता है, परंतु यह सिद्धांत देवताओं के संदर्भ में लागू नहीं होता। श्रील प्रभुपाद को तीसरी बार अपना प्रश्न स्पष्ट करना पड़ा। वे बोले, क्यों गुरु को देवताओं से ऊंचा स्थान दिया जाता है? उन्होंने आगे कहा, प्रायः सभी देवता भी वैष्णव हैं। मैंने सरल सा उत्तर दिया, वे शुद्ध भक्त नहीं हैं। मेरी बात को काटते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा, किंतु है तो भक्त। डगमगाते स्वर में मैं बोला, किंतु उनकी भक्ति मिश्रित है। श्रील प्रभुपाद इस उत्तर से जरा भी संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने चर्चा की बागडोर स्वयं संभालने का निश्चय किया। समझाए तब वे बोले, नहीं, ब्रह्मा जी का उदाहरण लो। हम ब्रह्म संप्रदाय से आते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बाद ब्रह्मा जी प्रमुख गुरु हैं, उनके पश्चात नारद मुनि, तब शील व्यासदेव आदि। इस प्रकार ये सब गुरु या आचार्य है। तो गुरु का सम्मान भगवान के समान क्यों किया जाता है? साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे। क्यों? यह तो क्या उत्तर है? यह इसका प्रश्न है।
क्यों गुरु को सबसे ऊंचा स्थान दिया जाता है? साक्षात धरित्वेन, वे साक्षात हरि के समान है। क्यों? ऐसा नहीं है क्या? तो इसका यह प्रश्न है। क्यों? यही प्रश्न है ना। सबकी दृष्टि रविदास पर आकर जम गई। वह पहले से ही घबरा रहा था। साहस जुटाते हुए बोला, हाँ, यही प्रश्न था। श्रील प्रभुपाद चौथी बार मेरी ओर मुड़े और पूछा, तो क्या उत्तर है? अंततः मुझे प्रश्न समझ आ गया, परंतु अधिक विस्तार में न जाते हुए मैंने सावधानीपूर्वक उत्तर दिया। गुरु हमारा हितैषी होता है, हमारे कल्याण के लिए सदैव चिंतित रहता है। तब श्रील प्रभुपाद ने कहा, वह प्रत्यक्ष हमें श्री कृष्ण का ज्ञान देता है, इसलिए हम भगवान श्री कृष्ण के समान ही हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद ने विषय को वहीं विश्राम नहीं दिया। वे चाहते थे कि मैं आगे कुछ और कहूँ। इस विचार से उन्होंने हम कहा और मेरी ओर देखने लगे। उनका संकेत समझकर मैं बोला, परंपरा में वर्तमान आचार्य ही गुरु है। मैं तुरंत इस विषय को बदलना चाहता था। कुछ सोचकर मैंने कहा, 5000 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण ने यह ज्ञान दिया और आज तक उनकी परंपरा में केवल 30 आचार्य हुए हैं। भगवत गीता यथारूप की भूमिका में उन आचार्यों का वर्णन मिलता है। सदैव सजग तथा सुई के समान नुकीले। श्रील प्रभुपाद भाप गए कि मेरा कथन किस और इंगित कर रहा है। मेरी बात को बीच में ही काटते हुए वे बोले, डोंगी गुरुओं के आने से परंपरा खंडित हो जाती है, अन्यथा वह चलती रहती है। यदि कोई तथाकथित गुरु मनगढ़ंत सिद्धांतों का प्रचार करने लगता है तो परंपरा टूट जाती है, अन्यथा परंपरा नहीं टूटती। इसी के साथ हमारी चर्चा समाप्त हुई और श्रील प्रभुपाद ने अपनी सैर जारी रखी। रवि और मैं भी उनके दल में आ जुड़े। चलते चलते मैं अपने उत्तरों पर मनन करने लगा। मैं स्वयं से थोड़ा असंतुष्ट था। मैं जो कुछ भी कह रहा था मुझे उस पर अधिक विश्वास नहीं था। जैसे तैसे मैंने कुछ तो कह दिया था। उस दिन की बात यादें आज भी मेरे मन में ताजी है। श्रील प्रभुपाद का उत्तर स्पष्ट था कि गुरु को सर्वोच्च सम्मान इसलिए दिया जाता है क्योंकि वे हमें श्री कृष्ण देते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा लिखा गया श्री गुरु अष्टकम गुरु तथा उनके द्वारा शिष्य को दी गई कृपा का गुणगान करता है। इस प्रार्थना के श्लोक हमारे जीवन में गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका का सुंदर से वर्णन करते हैं। गुरु करुणा निधान भगवान श्री कृष्ण से आशीर्वाद प्राप्त करके अपने शिष्यों पर उसकी वर्षा करते हैं। ऐसा कहा गया है कि जिस प्रकार बादल दावाग्नि पर जल बरसाकर उसे शांत कर देते हैं, उसी प्रकार गुरुदेव अपने शिष्य के जीवन में प्रज्वलित भौतिक संसार रूपी अग्नि को शांत करते हैं। इस प्रार्थना के 7वें श्लोक में गुरु की श्रेष्ठता का उल्लेख किया गया है। ऐसा कहा गया है कि गुरु का सम्मान भगवान के समान इसलिए होना चाहिए क्योंकि वे भगवान के परम प्रिय सेवक तथा उनके सच्चे प्रतिनिधि होते हैं। इसलिए शिष्य को चाहिए कि वह गुरु को बारंबार प्रणाम करे। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अत्यंत सुंदरता पूर्वक इस श्लोक एवं पूरी प्रार्थना में गुरु की महान स्थिति का वर्णन करते हैं। गुरु की स्थिति सर्वाधिक महान देवताओं से भी कहीं श्रेष्ठ होती है क्योंकि गुरु हमें सर्वोच्च वस्तु अर्थात भगवत प्रेम प्रदान कर दे सकते हैं। अध्याय 30 बहुत अच्छा प्रयास है। वृंदावन 1976। 9 दिन पहले श्रील प्रभुपाद दिल्ली से वृंदावन आए थे। हमने उनके निर्देशानुसार बैलगाड़ी द्वारा भ्रमण करते हुए प्रचार कार्य आरंभ किया था। यह देखकर उन्हें प्रसन्नता थी। बैलगाड़ी संकीर्तन दल में गौर सुंदर, अनंत पद्मनाथ, अभयाश्रय, सिद्धार्थ, कृष्ण नाम, आत्म तत्व में तथा कुछ अन्य भारतीय थे। विदेशी भक्तों में इंग्लैंड के रवि तथा दक्षिण अफ्रीका के ओंकार तथा चतुरात्मा थे। श्री कृष्ण बलराम मंदिर के प्रमुख पुजारी तूर्य प्रभु ने गौर निताई के अपने निजी विग्रह संकीर्तन दल के लिए दिए थे। 10 सितंबर के दिन बैलगाड़ी संकीर्तन दल का उद्घाटन निश्चित किया गया। इसके लिए हम श्रील प्रभुपाद के कक्ष में एकत्रित हुए। उस
समय श्रील प्रभुपाद से मिलने के एक अतिथि श्रीमान गुप्ता आए हुए थे। साथ ही वहाँ धनंजय दास, चरणारविंद दास और सनंद प्रभु भी उपस्थित थे। अपने कक्ष में श्रील प्रभुपाद एक आसन पर बैठे थे। हमें अपने सामने बैठाकर उन्होंने काफ़ी देर तक हमसे बातें की। उन्होंने हमें प्रोत्साहित दिया और महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने परामर्श दिया कि बैलगाड़ी में रबर के टायर होने चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि किसी गांव में प्रवेश करने के बाद हमें बैलगाड़ियों को कहाँ खड़ा करना चाहिए और किस प्रकार भोजन प्राप्त कर उसका वितरण करना चाहिए। तब श्रील प्रभुपाद आधुनिकता से प्रकोप की चर्चा करने लगे, जो भारतीय गांव को धीरे धीरे अपनी ओर जकड़ में ले रहा था। तात्कालिक भारत की स्थिति। श्रील प्रभुपाद गांवों में रही गांधी जी की असफलता का वर्णन करने लगे। गांधी जी स्वस्थ। यहाँ हम कुछ पिक्चर्स देखेंगे श्रील प्रभुपाद के और लोकनाथ स्वामी महाराज के। एवं स्वच्छ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए गांव में शौचालयों का निर्माण करना चाहते थे, परंतु गांव वालों के लिए शहरों में इनसे कहीं अधिक आकर्षण प्रलोभन थे। श्रील प्रभुपाद ने बताया कि यदि गांव वालों को किसी प्रकार हरे कृष्ण कीर्तन तथा स्वादिष्ट प्रसाद द्वारा आकर्षित कर दिया जाए तो उनके मन में गांव में ही रहने की बात बैठ सकती है। श्रील प्रभुपाद सही कह रहे थे। मैंने कहा, यदि ये लोग अपने जीवन में हरिनाम को अपना लेते हैं तो ये श्रील प्रभुपाद सहमत हुए। हाँ, यदि ये लोग इतना समझ जाए तो पर्याप्त है। कीर्तन करने से हम वास्तविकता को देखने लगते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, चेतो दर्पण मार्जनम। उनका यह कथन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। श्रील प्रभुपाद का कहना था कि यदि ग्रामीण लोग समझ जाते हैं कि उनकी दैनिक आवश्यकताएं अत्यंत कम है तो वे गांव में ही संतुष्ट रह सकते हैं, किंतु दुर्दैव चंदन रुपयों के लिए वे शहरों में जाकर कारखानों में कुछ भी काम करने के लिए तैयार हैं। श्रील प्रभुपाद ने आगे कहा, मैंने स्वयं दिल्ली में देखा है कि सरकार गांव वालों से गांव लौट जाने को कह रही है, किंतु केवल इतना कहने से कि गांव लौट जाओ, क्या वे लौट जाएंगे? सहमति देते हुए मैंने कहा, यह केवल प्रचारबाजी है। श्रील प्रभुपाद शहरीकरण के पक्ष में नहीं थे। शहरों की बढ़ती जनसंख्या न केवल गरीबी को आसमान पर ले जा रही थी, अपितु उससे भी महत्वपूर्ण, इससे हमारे युवाओं का दैनिक नैतिक पतन हो रहा था। दूर की घास सदैव हरी दिखाई देती है। अधिकांश लोग इसलिए गांव को छोड़कर शहरों में आते हैं। शहरी चकाचौंध के समान ग्रामीण जीवन अत्यंत सादा एवं अनाकर्षक प्रतीत होता है, किंतु इस स्थानांतरण ने अनेक स्तर पर सामाजिक समस्याओं को जन्म दिया है। धीरे धीरे धरती से किसान लुप्त होते जा रहे हैं। जिन सपनों को हृदय में संजोकर वे ये ग्रामीण लोग शहरों में जाते थे, वे उन्हें सार्थक नहीं कर पाते, तथापि ये प्रयास करते रहते हैं। शहरों में जीवित रहने हेतु वे थोड़े से धन के लिए कुछ भी कर सकने को तैयार रहते, किंतु फिर भी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते हैं। अंधाधुंध शहरीकरण ने केवल गंदी बस्तियों को जन्म दिया है। इन बस्तियों में रहने वाले लोगों का जीवन अत्यंत शोचनीय एवं भयावह रहता है, क्योंकि सरकार एक ही स्थान पर रह रहे हजारों लाखों लोगों को सब सुविधाएं प्रदान नहीं कर पाती। तब सरकार उन असंतुष्ट ग्रामीणों के पुनः गांव लौटने के लिए आधे अधूरे प्रयास करती है, किंतु ग्रामीणों को उनकी धरती के साथ पुनः संबंध स्थापित करने की दिशा में प्रोत्साहन देने के स्थान पर सरकार उन्हें केवल शहरी जीवन की खामियां बताती है। यदि हम ग्रामीणों को गांव में ही रखना चाहते हैं तो इसके लिए उनके पास कुछ ठोस आकर्षण होना चाहिए, और हरिनाम संकीर्तन एवं कृष्ण प्रसाद वे आकर्षण हैं।
बैलगाड़ी संकीर्तन दल आकर्षण प्रदान करेगा। श्रील प्रभुपाद ने कहा, हाँ, यदि हम उन्हें हरिनाम संकीर्तन सिखा सके और यदि उनकी उसमें रुचि उत्पन्न हो जाए तो अवश्य सफलता मिल सकती है। इसलिए यदि हम सरलता से गांव में प्रचार कर सकते हैं तो फिर 300 मील जाने की क्या आवश्यकता है। वह सरल जीवन केवल तभी संभव है जब व्यक्ति भगवान का भक्त हो। केवल भक्ति द्वारा मात्र शौचालय के निर्माण से ऐसा नहीं होगा। यदि उनके मन में श्री कृष्ण के प्रति थोड़ा सा भी आकर्षण उत्पन्न हो जाता है तो तुरंत समाधान हो जाएगा और वे सुखी हो जाएंगे। मैंने कहा, मैं गांव से हूँ और हरिनाम कीर्तन एवं प्रसाद पाकर अत्यंत सुखी हूँ। शहरों में आधे से अधिक युवक गांव से हैं। श्रील प्रभुपाद सहमत हुए और पुष्टि करते हुए कहा, जरा देखो, ये लोग हरिनाम से सुखी हैं और वापस गांव को लौट रहे हैं। श्रील प्रभुपाद प्रसन्न थे। चरणारविंद ने चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि यज्ञ न करने के कारण खेती करना अत्यधिक कठिन हो गया है। श्रील प्रभुपाद ने चरणारविंद से पूछा कि वे किस प्रकार से यज्ञ की बात कर रहे हैं। चरणारविंद ने कहा कि हरिनाम संकीर्तन की सर्व प्रमुख यज्ञ है। मैंने चर्चा को स्पष्ट करते हुए कहा, श्रील प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि आजकल लोग यज्ञ नहीं कर रहे, इसलिए उनके जीवन में इतनी समस्याएं आ रही है। हमें समझाते हुए श्रील प्रभुपाद ने बताया कि कलयुग में अग्नि यज्ञ करने के लिए पर्याप्त सामग्री जुटा पाना प्रायः असंभव है। बस हरिनाम कीर्तन करो और दूसरे लोगों को भी इस कार्य से जोड़ो, यही यज्ञ है। शास्त्रों के अनुसार संकीर्तन यज्ञ सर्वोत्तम है। चरणावृंद ने पूछा, श्रील प्रभुपाद, गांव से गुजरते समय प्रचारक गांव वालों को किस प्रकार इन कार्यों से जोड़ेंगे। श्रील प्रभुपाद बोले, लोकनाथ तुम्हें समझाएगा, तुम ये सब बातें नहीं जानते। यह गांव का रहने वाला है, चाहे गांव का हो या नहीं। जहाँ कहीं तुम हरिनाम कीर्तन करोगे लोग वहाँ आएंगे, यह तथ्य है, चाहे कलकत्ता मैदान में हो या कोई गांव। भारत में आज भी लोगों में यह भावना जीवित है। हमने स्वयं इसे देखा है और अनुभव किया है। तुम कहीं भी कीर्तन करो, लोग आ जाते हैं। पुष्टि करते हुए मैंने कहा, सनंद, जब तुम गुजरात में थे तो उस समय उन छोटे छोटे गांव में हजारों लोग एकत्र हो जाते थे। श्रील प्रभुपाद ने स्वीकार किया कि गांव वाले लोग कीर्तन से आकर्षित हो जाते हैं। उन्हें अंग्रेजी समझ नहीं आती, परंतु वे हरे कृष्ण महामंत्रों को समझ जाते हैं। मैं बोला, अनेक धार्मिक संस्थाएं हैं, परंतु इस्कॉन के अतिरिक्त अन्य कोई यह संकीर्तन नहीं करता। श्रील प्रभुपाद ने कहा, उन्हें मालूम ही क्या है और वे लोग क्या कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद को स्मरण दिलाते हुए मैंने कहा, आपने अनेक बार कहा है कि आप हमें श्री कृष्ण का पूरा पता दे सकते हैं। श्रील प्रभुपाद, हाँ, हम पता दे सकते हैं, और हम उनका टेलीफोन नंबर भी जानते हैं। श्रील प्रभुपाद, हाँ, मैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तब श्रील प्रभुपाद ने हम सबके सामने एक प्रश्न रखा, भगवान क्या है। धनंजय ने कहा कि भगवान महान है, परंतु श्रील प्रभुपाद बोले, बस, परंतु वह महानता क्या है, भगवान क्या है, इसका तुम्हें भी ज्ञान नहीं है। हम जानते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, मुझसे श्रेष्ठ अन्य कोई सत्य नहीं है, यह महानता है। मैं समस्त देवताओं का स्रोत हूँ। लोगों ने केवल इतना सुना है कि भगवान महान है, परंतु उन्हें कोई जानकारी नहीं है कि भगवान किस प्रकार महान है। यदि हम केवल श्री चैतन्य महाप्रभु के निर्देशों का पालन करेंगे तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। यार देख तार कह श्री कृष्ण उपदेश, कोई उत्सादी नहीं है। मैंने पूछा, क्या नहीं। श्रील प्रभुपाद ने फिर से दोहराते हुए कहा, उत्सादी उत्सादी। मैंने कहा, चिकनी चुपड़ी बातें, बस गंभीरता पूर्वक प्रयास करो, यही मूल सिद्धांत है। लोगों को हरिनाम संकीर्तन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करो और प्रसाद वितरण करो, तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। अधिक उत्सादी की जरूरत नहीं है।
विश्वास दिलाते हुए मैंने कहा, श्रील प्रभुपाद, मैं वचन देता हूँ कि आपको नियमित रूप से गांव में हो रहे हमारे प्रचार कार्यों के समाचार पहुंचाता रहूंगा। श्रील प्रभुपाद प्रसन्न थे। हाँ, एक गांव से दूसरे गांव जाओ, यह बहुत अच्छा प्रयास है, और यदि तुम गंभीरतापूर्वक प्रयास करोगे तो श्री कृष्ण तुम्हें बुद्धि योगम ददाति तम ये मामू पयांती ते, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं गांव में ही पला बड़ा हूँ, इसलिए मुझे ग्रामीण जीवन का पूरा अनुभव है। यदि श्रील प्रभुपाद की इच्छा अनुसार गाँव में हरिनाम संकीर्तन का प्रयास हो सकता तो गाँव से शहर की ओर जाने वाले किसानों की संख्या में अवश्य गिरावट आएगी। श्रील प्रभुपाद को पूरा विश्वास था कि यदि हरिनाम संकीर्तन आयोजित किया जाता है तो अवश्य लोग उसे सुनने आएंगे। गाँव में केवल इसी आकर्षण का अभाव है। श्रील प्रभुपाद का निर्देश अत्यंत सरल था, जितना अधिक से अधिक संभव हो संकीर्तन करो और प्रसाद वितरण करो। श्रील प्रभुपाद प्रमुख रूप से इन दो कार्यों पर बल देना चाहते थे। इससे न केवल गांव वाले व्यस्त रहेंगे, अपितु वे भगवान के साथ अपना संबंध भी स्थापित कर पाएंगे। बड़े बड़े प्रवचनों तथा शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं थी। श्री चैतन्य महाप्रभु के निर्देश अनुसार हरिनाम को प्रत्येक गांव एवं नगर तक ले जाना, बस इस एक कार्य की आवश्यकता थी। भ्रमणकारी संकीर्तन दल के लिए श्रील प्रभुपाद की योजना अत्यंत सटीक थी। गांव वालों के लिए बैलगाड़ी उनके दैनिक यातायात का साधन है, इसलिए वे स्वयं को बसों के स्थान पर बैलगाड़ी से अधिक जोड़ पाएंगे। निसंदेह यह कार्यक्रम सफल रहेगा। इतना ही नहीं, आज भी श्रील प्रभुपाद के वे आशीर्वाद वचन मेरे कानों में गुंजित रहते हैं और उन्हें स्मरण करके मैं मुस्कुराने लगता हूँ। श्रील प्रभुपाद की जय।